नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और सच्चे मन से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कलह कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर हमेशा सुख और शांति से बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं, रोज कलह कलेश उत्पन्न होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करनी चाहिए, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जहां सुख शांति होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है। जहां कलह कलेश उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, वहां अलक्ष्मी निवास करती है, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए दोस्तों, हो सके तो इस कहानी पर आप जरूर अमल करें और इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का यह प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा कहानी। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़ी हंसी खुशी से रहते हैं। एक दिन की बात है, मोरनी मोर से कहती है, मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहां चलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, वहां हम चलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे, इससे अच्छा तो हम यहाँ सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर ठीक है करके चला जाता है और दोनों उड़ करके एक नगर में आ जाता है। मोर और मोरनी दोनों उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा था वह पशु पक्षी की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उसे उस राजा ने क्रव शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्रव शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज को समझ सके, पशु पक्षी की हर आवाज को समझ सके। वह राजा सभी पशु पक्षी की आवाज को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को बखूबी समझता था कि यह जीव जंतु हमें क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दो। प्रिय दर्शकों, राजा की जो रानी है वो 3600 प्रकार के भोजन बना करके उस थाली में सजा करके, हाथ में पानी का लोटा लेकर के, दूसरे हाथ में भोजन की थाली को लेकर के और राजा के समक्ष में आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा रहता है प्रिय दर्शकों, वह जमीन में गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को उठा करके धीरे से लेकर के जाने लगती है। राजा इस चीज को इस घटना को राजा देख रहा था। उसी चींटी के पास में तुरंत बड़ा सा चींटा आता है और वह चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर के आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा था वह पशु पक्षी की हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। क्योंकि राजा था वह क्रव शास्त्र की पढ़ाई की थी, तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटी और चींटा से इस बात को कह रहा है। चींटी कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है, चींटा कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा, न ही राजा हमारी भाषा को समझता है। तो चींटी तो आती है, लेकिन आधी रास्ते से चींटी वापस लौट जाती है और जा करके चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरे मृत्यु भी कर सकता है। चींटी चीटा से कहता है। चींटी जो है चीटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। चींटी चीटा को इस बात का भान हो जाता है। चींटी चीटा से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा हमारी बातों को सुन भी लिया है। चींटी चीटा से कहता है यदि राजा हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारे बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चीटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुन करके हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाता है। जैसे ही राजा को हंसी आता है उधर राजा की रानी जो है रसोई से बाहर कदम रखती है और जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा को हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देख करके सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती कि महाराज क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने तगड़े से हंस रहे हैं। राजा कहता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। राजा बार बार रानी को मना करता है क्योंकि राजा को पता था, राजा को यो भी मालूम था कि चींटी ने यह कहा है यदि मैं चींटी वाली बात को किसी को बताऊंगा तो मैं जो है पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात को नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो जो वो है पत्थर का हो जाएगा और नहीं बताता है तो रानी का जो है विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करने लगती है। कहती है ना कि त्रिया जो है त्रिया हट और बाल हट बहुत ही तगड़ी होती है। दोनों हट से हमेशा जो है बच करके रहना चाहिए। जितना हो सके इनको जो है संभाल करके ही रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी त्रिया हट करती है और त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना ही पड़ता है। फिर जो है राजा कहता है ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको जो है पछताना पड़ेगा। रानी कहती है अभी तो आप जो है मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कहते कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर ही कोई तगड़ी बात है। वह रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है ठीक है, यदि आप नहीं मान रहे हो तो हम जो किसी जंगल में चलते हैं, वहां मैं आपको इस बात को पूर्ण रूप से सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी रथ में सवार होकर के और जंगल की तरफ में जो है निकल जाते हैं। जैसे वह जंगल के घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है, रानी को सुनाने लगता है। जैसे वह थोड़ी थोड़ी बात कहते गया, जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बातें जो है रानी को सुनाता गया, वैसे ही वह धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे जैसे राजा ने जो है आधी बात रानी को सुनाई तो राजा जो है आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर से रानी को कहता है कि रानी मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत ही पछताओगी। रानी फिर से कहती कि राजा साहिब, महाराज आप जो थोड़ी सी बात बची हुई है उसको भी आप जो है कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात को कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण जो है राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के वहां पर रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की जो है बहुत ही कोशिश करती है, मगर भारी भरकम और पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाता है उनका पाटा निश्चित ही होता है। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पाटा निश्चित ही हो जाता है। इसलिए कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्रिय दर्शकों एक नए और फ्रेश कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।